अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। मैं आज विशेष रूप से गोधरा में आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। गोधरा परिवर्तनकारी धरती है और गोधरा ने जब एक बार संकल्प ले लिया तो अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो गया। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। गोधरा का जब भी जिक्र आता है तो जहन में एक हृदय विदारक घटना की यादें ताज़ा हो जाती हैं। गुजरात के इसी गोधरा में 27 फरवरी 2002 को एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जिसमें लगभग 59 निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी। और उसके बाद गुजरात में शुरू हुआ वो दौर जिसमें एक के बाद एक समूचे गुजरात में हिंसा और आगजनी हुई और जिसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई। चलिए अब आपको ले चलते हैं साबरमती एक्सप्रेस के उस S6 बोगी की तरफ जो आज भी यहाँ गोधरा रेलवे स्टेशन पर रखी गई है। और क्योंकि जो कोर्ट है उसके तहत जो है साक्ष्य के तौर पर उसको सुरक्षित रखने के आदेश थे और वो बोगी आज भी हमें जो ये गोधरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रखी हुई है। और ये गोधरा स्टेशन है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो बाकी अन्य प्लेटफॉर्म हैं जो उनसे अलग है ये प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पे शायद रेलगाड़ी जो है ट्रेन है जो वो आती नहीं है। और अब हम जा रहे हैं ये पीछे जो है जब हम रेलवे स्टेशन में घुसते हैं तो ये पीछे की तरफ जो है ये यार्ड जो है वो बना हुआ है। और ये देखिए इस तरीके से अब हम ये जा रहे हैं साबरमती जो ट्रेन थी जिसको आग के हवाले किया गया 27 फरवरी 2002 के दिन। साबरमती ट्रेन के S6 बोगी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और अपने आप में ही बहुत दुखी कर देने वाला है जब उस क्षण और उस मोमेंट के बारे में दिमाग में जब सोचा जाता है तो बहुत ही हृदय विदारक जो है एक अनुभव एहसास होता है कि किस तरीके से जो है ये घटना हुई होगी। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो है 59 लोगों की जान इसमें चली गई थी और अपने आप में ही बहुत ही दुखद और मायूस कर देने वाली जो ये घटना थी। और अब देखिए हम लोग ये पहुंचने ही वाले हैं और बहुत जल्दी हम उस जो S6 बोगी जो है जो कि साबरमती ट्रेन का वह 6 बोगी जिसमें वो घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें 59 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। और ये देखिए यही वो साबरमती जो ट्रेन थी उसकी जो S6 बोगी है। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को ये जो दिखना शुरू हो गया होगा और यही वो साबरमती जो ट्रेन थी उसकी S6 बोगी है। और ये देखिए S6 बोगी साबरमती जो ट्रेन है। और गोधरा के इसी रेलवे स्टेशन पे साबरमती ट्रेन की S6 बोगी में 59 लोग जो हैं निर्दोष लोग मारे गए थे। और कितना ही हृदय विदारक अपने आप में दुखी कर देने वाला वो मोमेंट रहा होगा। आज भी जो है ये बोगी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि कोर्ट के तहत जो आदेश थे साक्ष्य के तौर पर उसको सुरक्षित रखने के आदेश थे। और वो बोगी आज भी हमें जो ये गोधरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रखी हुई है। और कहीं ना कहीं दंगों के पीछे जो वजहें थी धर्म ही उसका आधार था। आज भी देश में धर्म के नाम पर इतनी हिंसा और नफ़रत है। विभिन्न समुदायों और धर्मों में लोग बटे हुए हैं कि आज भी जो है राजनीति
लोगों की भावनाओं से खेलती है और धर्म के नाम पर लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। और गुजरात के गोधरा के 2002 के दंगों से हम सभी नागरिकों को ये सबक लेना चाहिए कि धर्म जो है वो इंसान के लिए बने हैं, इंसान धर्म के लिए नहीं बने हैं। अगर धर्म के नाम पर हम किसी की जान लेते हैं, किसी की मौत होती है, तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। गुजरात गोधरा के 2002 के दंगों में हज़ारों बेगुनाहों ने अपनी जानें दी। आज भी उन बेगुनाहों के परिवार वालों के जहन में जब वो यादें ताज़ा होती हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक जाते होंगे। उनके जख्म जीते जी कभी भर नहीं पाएंगे। और ऐसे में हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, भारत के नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कभी इतिहास में दोबारा गोधरा जैसी घटना ना होने पाए भारत में। और देश में धर्म के नाम पर नफ़रत को हम इतना बड़ा ना होने दें कि फिर कभी गोधरा जैसी कोई घटना होने पाए। दंगे जाति और धर्म देखकर किसी को अपना शिकार नहीं बनाते। जब दंगे होते हैं तो उसमें निर्दोष और बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, सभी धर्मों के लोग मारे जाते हैं। आज़ादी के 70-75 साल बाद आज हम बड़ी मुश्किल से भारत को यहाँ तक ले आ पाए हैं। हमने अपनी लोकतांत्रिक शक्ति को अभी तक बचा कर रखा हुआ है, लेकिन आज के दौर में क्योंकि धार्मिक और सांप्रदायिकता की राजनीति इतनी तेज है, जिसकी लपटों में आज भी हम अपने दिमाग और अपनी बुद्धि विवेक को ताक पर रख देते हैं और धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। क्या ऐसा करना सही है? जी नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें सभी धर्मों के लोगों का आदर करना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों से प्यार करना चाहिए। अक्सर हम नेताओं के भाषणों में देखते होंगे कि वो अपने भाषणों में भारत माता की जय बोलते हैं। आखिर ये भारत माता हैं कौन? ये भारत माता दोस्तों इस देश के नागरिक हैं, आप और हम हैं। भारत माता कोई मूर्ति नहीं है। दरअसल हम, आप और इस देश की संपदा, इस देश की ज़मीन, इस देश की नदियाँ, पेड़ पौधे, खेत खलिहान, हवा पानी, तमाम फैक्ट्रियाँ, जीवन जीने के सभी साधन, ये सब मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। नेता अपनी रैलियों में भारत माता का नाम लेकर भारत माता के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। क्या यही राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद तो हमें आपस में प्रेम करना सिखाता है, मिलकर रहना सिखाता है। फिर क्यों हम राष्ट्रवाद के नाम पर, भारत माता के नाम पर बहकते हैं और एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ, एक दूसरे समुदायों के खिलाफ अपने दिल में नफ़रत को पालते हैं? इतिहास में गोधरा जैसी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना से हमें यही सीख मिलती है कि फिर से हम धर्म के नाम पर अपने दिल में नफ़रत को पनपने ना दें। प्यार से मिलजुल कर रहें। हमारे देश में आज भी जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब के नाम पर तमाम तरह के भेदभाव होते हैं। आज भी हमारे देश के नागरिक एक दूसरे से जाति, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। दोस्तों, भारत माता का निर्माण हम सभी लोग, सभी जाति धर्मों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, सभी जगहों पर रहने वाले लोग, अमीर गरीब, सब लोग मिलकर हम भारत माता का निर्माण करते हैं। फिर भारत माता के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफ़रत क्यों? हम भारत के सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर दुख सुख में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें और विश्व के पटल पे भारत की एक ऐसी पहचान बनाएं कि पूरे विश्व में नाम हो कि भारत के लोग जो हैं बहुत ही प्यार से रहते हैं, बहुत ही सभ्य लोग रहते हैं, पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा भारत प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाए, मानवता के लिए जाना जाए, ना कि धार्मिक उन्माद के लिए जाना जाए, सांप्रदायिकता के लिए जाना जाए, धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफ़रत के लिए जाना जाए, जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव के लिए जाना जाए। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलकर साथ आएं और प्यार और मोहब्बत से एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें सभी लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हों, जिसमें सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हों, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर,
पुरुष और महिला के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, सब लोग साथ मिलकर रहें, जिसमें सबकी सुरक्षा हो। भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर किसी को असामान्य ना लगे। महिलाएं जो हैं सुरक्षित हों, सभी लोग सुरक्षित हों, पूरे विश्व में भारत का नाम हो। भारत प्यार और मोहब्बत के लिए जाना जाए, ना कि नफ़रत के लिए जाना जाए, हिंसा के लिए जाना जाए, सांप्रदायिकता के लिए जाना जाए। शुक्रिया। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार, गोधरा गुजरात। आप देख रहे थे जन निर्माण भारत।